अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन या डिलीशियस कुकिंग विद नूरल। एंड आज जी हमने बनाया था चिकन का सालन, जो कि बेहद मज़ेदार बना था। सब घरों में बनता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे बनाते हैं। आप भी इस रेसिपी से बनाइएगा, बहुत बहुत लश बनता है। इंग्रेडिएंट्स जी, 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए थे मैंने, और 2 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया था। उसमें मैंने 2 हरी मिर्चें जो थी वो साथ में पेस्ट बना लिया था। यहाँ पे स्पाइसेस लिए थे 1.5 टीस्पून नमक लिया था, धनिया पाउडर 1 लिया था चम्मच, और मिर्चें 1 चम्मच, और हल्दी जो है वो 1/4 ली थी। और ये मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटोज़ लिए थे, बहुत बड़े नहीं थे, नॉर्मल साइज़ था। और ये 3 टेबलस्पून दही, और ये ड्राई स्पाइसेस हैं, तेज़पत्ता है, एक ज़ीरा है 1 टीस्पून, और काली मिर्चें हैं, इलायची है, और दालचीनी। और ये चिकन लिया था 1 केजी। ठीक हो गया जी। यहाँ पे मैंने फ्राई करने रख दिया था प्याज 3/4 कप ऑयल में। प्याज फ्राई हो गया था, गोल्डन ब्राउन हो गया था। उसके बाद जी मैंने जो है वो प्याज निकाल लिया था प्लेट में, और यहाँ पे मैंने जो लेफ़्ट ओवर था वो रहने दिया था। इधर जी मैंने क्रैकल कर लिया था ड्राई स्पाइसेस को। ड्राई स्पाइसेस को क्रैकल करने के बाद मैंने इसमें जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया था। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद मैं इसे 2 मिनट तक फ्राई करूँगी, ताकि इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लगे और इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। बहुत मज़ेदार बनता है, बहुत टेस्टी बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके बाद ये फ्राई हो गया था तो मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया था। चिकन ऐड करके जी मैंने इसको इतना पकाना है, इतना फ्राई करना है कि जो चिकन का कलर है वो चेंज हो जाए। चिकन जी जब अपना कलर चेंज कर लेगा तो फिर हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। अब स्पाइसेस के साथ आपने इसको 5 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई करना है कि ये जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए और चिकन का पानी ड्राई हो जाए। ठीक है, तो उसके बाद जी मैंने क्या किया था कि मैंने पेस्ट बना लिया था टमाटर का, दही का और प्याज का। जो मैंने प्याज निकाला था और जो टमाटर और दही आपको दिखाया था। अब यहाँ पे जी आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो गया, बहुत अच्छे से मसालों के साथ भुनाई हो गई थी। तो मैंने वो जो बैटर बनाया था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। बैटर ऐड करके आपने अच्छे से मिक्स करना है, और जो लेफ़्ट ओवर बैटर लगा हुआ रह जाता है ना ग्राइंडर के अंदर, उसको आपने पानी में डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के आपने उसमें इसको ऐड ऑन कर देना है। और आपने इसमें पानी नहीं डालना है, इसको आपने लो टू मीडियम फ्लेम पर, इसी के पानी में ही ये बहुत शानदार कुक हो जाएगा। ठीक है, 15 से 20 मिनट लगेंगे। लो टू मीडियम पे आपने इसको कुक करना है, 20 मिनट लगेंगे आपके, और आपका जो चिकन है जो रिक्वायर्ड फॉर्म हमें चाहिए वो मिल जाएगी। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे जी भुनाई का टाइम आ गया था, मैंने आंच तेज़ कर दी थी क्योंकि इसका पानी ड्राई हो गया था। आंच तेज़ करके मैंने इसकी भुनाई की थी बहुत अच्छे से। 5-7 मिनट लगते हैं, आपने अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी भुनाई में, सही है। जितनी भुनाई करेंगे उतना मज़े का माल तैयार होगा। ठीक है, वो कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होता है। ठीक है जी, ये मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था सालन के लिए जितना मुझे चाहिए था। अब मैं इसको, क्योंकि अभी चिकन फुली कुक नहीं हुआ, चिकन को अभी कुक होना है, तो जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो सब निकल जाएगा। यहाँ पे जी चिकन फुली कुकड हो चुका था, रेडी हो चुका था, तो मैंने इसमें गरम मसाला स्प्रिंकल कर दिया था और धनिया स्प्रिंकल कर दिया था। 5 मिनट आप इसको दम वाली आंच पर रखेंगे और फिर ये तैयार होगा। देख लीजिए कितना लजीज बना है, और आगे रिव्यू भी सुनिएगा। जी, आ गए थे हम सफ़िया बेगम के पास। इनको स्टील के बर्तन में खाना बहुत पसंद है, इसलिए हम इनके लिए इसमें लेकर आए थे। अब देखते हैं इनको कैसा लगता है। जी सफ़िया, कैसा है? बहुत मज़े का।